सबको, आप सबके साथ। और आज हम एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हर किसी को हैरान कर रखा है। टीकेजी टेक्नोलॉजी। ये आपके दादा दादी के जमाने का चेन लेटर नहीं है दोस्तों। ये एक पूरा डिजिटल दौर का पॉन्जी स्कीम है जिसने लोगों के सपने चुरा लिए हैं और उनके बटुए खाली कर दिए हैं। हम यहां लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी की बात कर रहे हैं जो पलक झपकते ही गायब हो गई। इस फ्रॉड ने लोगों की उम्मीदों, एक बेहतर भविष्य के लिए उनकी ख्वाहिशों का फायदा उठाया। और सबसे बुरा हिस्सा, इसने जाने पहचाने चेहरों, उन लोगों का सहारा लिया जिन पर हम भरोसा करते हैं, ताकि बेखबर लोगों को अपने जाल में फंसाया जा सके। लेकिन पॉन्जी स्कीम्स के बारे में एक बात है, वो रेत पर बनी होती हैं। देर सवेर लहर आती है और पूरी इमारत जमीन बॉस हो जाती है। और डीकेजी टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल यही हुआ। लेकिन इसकी बारीकियों में जाने से पहले आइए ये समझते हैं कि पॉन्जी स्कीम असल में क्या है और ये कैसे काम करती है। क्योंकि यकीन मानिए, एक बार जब आप इस फ्रॉड के तरीके को समझ जाएंगे तो आप इसे दूर से ही पहचान लेंगे। पॉन्जी स्कीम एक ऐसा धोखा है जिसमें नए निवेशकों के पैसे पुराने निवेशकों को मुनाफे के तौर पर दिए जाते हैं। इसमें कोई असली मुनाफा नहीं होता, बल्कि ये एक शराब होता है जो लोगों को ज्यादा पैसा लगाने पर मजबूर करता है। डीकेजी टेक्नोलॉजी ने भी यही किया। लोगों को बड़े मुनाफे के सपने दिखाए और उनकी मेहनत की कमाई लूट ली। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खो दी और अब वो इंसाफ के इंतजार में हैं। इस फ्रॉड के जिम्मेदारों को पकड़ना और उन्हें सजा दिलवाना जरूरी है, ताकि आगे कोई और इस तरह के धोखे का शिकार न हो। हमें मिलकर इस तरह के फ्रॉड्स के खिलाफ आवाज उठानी होगी और लोगों को आगाह करना होगा, ताकि वो भविष्य में सुरक्षित रह सकें। क्योंकि आखिर में हम सबको मिलकर ही एक सुरक्षित और बेहतर समाज बनाना है। ठीक है, आइए पॉन्जी स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। ये वो फाइनेंशियल धोखाधड़ी है जो लोगों को उनकी मेहनत की कमाई से महरूम कर देती है। एक पिरामिड का तस्वीर दिमाग में लाओ। ठीक है, ये पिरामिड की तरह होता है, जहां सबसे ऊपर एक आदमी होता है और नीचे बहुत सारे लोग। बिल्कुल ऊपर आपके पास मास्टरमाइंड है, वो पपेट मास्टर जो सारे तार खींच रहा है। ये आदमी पूरे गेम का मास्टर होता है। वो एक चमकदार इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं, ऐसी कोई चीज जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये अपॉर्चुनिटी इतना आकर्षक होता है कि लोग तुरंत इसमें रुचि लेने लगते हैं। और अंदाजा लगाओ क्या, ये आम तौर पर होता है। लोग इस समय के लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं, जैसे मधुमक्खी को शहद की तरफ। वो बेहुदा सीमा तक ज्यादा मुनाफे का वादा करते हैं, किसी भी सही इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा। ये वादे इतने ज्यादा होते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये उनकी जिंदगी बदल देगा। उन्हें बहुत सारे लोगों को अपने जाल में फंसाने की जरूरत होती है। निवेशकों की पहली लहर। ये लोग अपने पैसे लगा देते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही अमीर हो जाएंगे। ये शुरुआती लोग, उन्हें असल में पैसे मिलते हैं, लेकिन यहां एक चाल है। पैसा असली मुनाफे से नहीं आ रहा है, ये एक धोखा है। ये नए निवेशकों से आ रहा है, अनजान लोगों का अगला ग्रुप जो इस चक्र में फंस जाते हैं। ये लोग नहीं जानते कि उनके साथ क्या होने वाला है। देखो, पूरी चीज एक बहुत बड़ा धोखा है। धोखे पर बनाया गया ताश के पत्तों का घर। ये एक ऐसा जाल है जो आखिरकार टूट जाता है। इस स्कीम के जिंदा रहने का एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना पैसा लगाते रहें। जैसे नए लोग आते हैं, पुराने लोगों को पैसे मिलते रहते हैं, लेकिन आखिरकार कुआं सूख जाता है। नए निवेशक आना बंद हो जाते हैं और पैसा खत्म हो जाता है। ऊपर की तरफ पैसा बहने के लिए इतने नए लोग नहीं बचते। लोग परेशान हो जाते हैं और अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं। और तभी पूरी चीज धड़ाम से नीचे आती है। ये एक फाइनेंशियल तबाही बन जाती है। नीचे वाले लोग वो सब कुछ खो देते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचता। बीच में मौजूद लोगों को थोड़ा बहुत वापस मिल सकता है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा खत्म हो जाता है। वो भी ज्यादा खुश नहीं होते।
और सबसे ऊपर वाला बंदा, वो बहुत पहले गायब हो चुका होता है, शायद किसी बीच पर आपकी मेहनत की कमाई से माईताई की चुस्कियां ले रहा होता है। वो अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहा होता है, जबकि बाकी सब कुछ खो चुके होते हैं। तो DKZ टेक्नोलॉजी इस सब में कहां फिट बैठती है? ठीक है, वो धोखेबाजी के मास्टर थे। उन्होंने एक टेक कंपनी होने, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में ये पूरी कहानी गरी ब्ला ब्ला ब्ला। उनके पास एक शानदार वेबसाइट और मार्केटिंग का सामान भी था ताकि ये सब सही लगे। उन्होंने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा मुनाफे का वादा किया, जैसे कि 20 या 30% हर महीने। मेरा मतलब है, चलो ये पागलपन है। कोई भी सही इन्वेस्टमेंट इस तरह की वापसी की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन लोग एक बेहतर जिंदगी के लिए बेचैन, आसान पैसों के वादे से अंधे होकर इसके लिए गिर पड़े। उन्होंने अपनी सेविंग्स DKZ टेक्नोलॉजी में लगानी शुरू कर दी, इस यकीन के साथ कि वो अगले बड़े कारोबार में शामिल हो रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि वो सीधे जाल में चल रहे हैं। सेक्शन 4, प्रभावशाली लोग, डिजिटल दौर के पाइड पाइपर्स। अब यहां यह सचमुच शक वाला हो जाता है। जब आप देखते हैं कि कैसे यह सब होता है, तो आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ एक खेल है। DKZ टेक्नोलॉजी, वो जानते थे कि उन्हें बात फैलाने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। उनके पास एक योजना थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने सोशल मीडिया का रुख किया और प्रभावशाली लोगों की एक फौज तैयार की। हम स्थानीय यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम स्टार्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद लोगों की बात कर रहे हैं। इंस्टाग्राम स्टार्स, यहां तक कि लाखों फॉलोअर्स वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग अपने देखने वालों के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, यहां तक कि लाखों फॉलोअर्स वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। इन प्रभावशाली लोगों का अपने देखने वालों पर बहुत ज्यादा असर था। प्रभावशाली लोगों का अपने देखने वालों पर बहुत ज्यादा असर था। लोग उन पर भरोसा करते थे, उनकी तरफ देखते थे, करते थे, उनकी तरफ देखते थे। और DKZ टेक्नोलॉजी, उन्होंने इस भरोसे का फायदा उठाया। और DKZ टेक्नोलॉजी, उन्होंने इस भरोसे का फायदा उठाया। उन्होंने इन प्रभावशाली लोगों को अपनी स्कीम को बढ़ावा देने के लिए पैसे दिए। उन्होंने इन प्रभावशाली लोगों को अपनी स्कीम को बढ़ावा देने के लिए पैसे दिए ताकि वो अपने फॉलोअर्स को बताएं कि वो DKZ टेक्नोलॉजी से कितना पैसा कमा रहे हैं। ये प्रभावशाली लोग, ताकि वो अपने फॉलोअर्स को बताएं कि वो DKZ टेक्नोलॉजी से कितना पैसा कमा रहे हैं। ये प्रभावशाली लोग, वो अनजाने में साथी बन गए। अनजाने में साथी बन गए। पाइड पाइपर्स अपने पीछे चलने वालों को सीधे शेर के मुंह में ले जा रहे थे। उनके पीछे चलने वाले उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। पाइड पाइपर्स अपने पीछे चलने वालों को सीधे शेर के मुंह में ले जा रहे थे। और इस तरह एक नए तरह की धोखाधड़ी ने जन्म लिया। नई तरह की थी। सेक्शन 5, एक चौड़ा जाल बिछाना, आम लोगों से लेकर NRIs तक। और मैं आपको बताता हूं, DKZ टेक्नोलॉजी का जाल बहुत चौड़ा था। वो सिर्फ टेक पर अच्छी पकड़ रखने वाले नौजवानों को ही नहीं ठग रहे थे, वो सबके पीछे पड़े थे। विद्यार्थी, घर चलाने वाली महिलाएं, सेवानिवृत्त लोग, यहां तक कि प्रवासी भारतीय NRI जो वापस देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। उन्होंने सेमिनार्स, वेबिनार्स और समय ने सब की इसे जो चाहे नाम दें, सब कुछ अनजान लोगों को फंसाने के लिए बनाया गया था। उन्होंने लोगों की ख्वाहिशों, बेहतर जिंदगी की उनकी इच्छा का फायदा उठाया। उन्होंने फाइनेंशियल आजादी
जल्दी सेवानिवृत्ति, अंत में अपने परिवार की देखभाल कर पाने की ये तस्वीर दिखाई और लोग उम्मीद की एक किरण के लिए बेचैन इसे बिना सोचे समझे मान गए। उन्हें पता नहीं था कि सिर्फ ऊपर वाले ही अमीर हो रहे हैं,